देगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। ओ खुदावंद तू ही हमारे रास्तों में ऐ खुदा हमारी मदद करे। तेरा शुक्र हो पालतू, तेरा शुक्र हो खुदा। इस इबादत को तेरे जख्मी हाथों में दे दी हूँ। ये तो ज़बूरों पे तेरी अगुवाई चाहती खुदा, सात आवाज़ों पर तेरे मसा को मांगती खुदा, कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहती ऐ खुदा, कवार पर तेरे मसा को मांगती, तेरे बंदा खादिम को तेरे कभी हाथों में देती खुदा। अपने बंदा खादिम को जब तेरा बंदा खादिम कलाम करे तब तेरी जिंदगियां उस कलाम के वसीले से शेर और आसूदा हो, और तेरा पाक रूह इसी तरह की एक जिंदगी पर जुमज करे जब तक इबादत होती रहे। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए इसी तरह खुला रहे, और एक एक जिंदगी पर तेरी बरकत चाहती, अहले मोहल्ला के लिए तेरी बरकत चाहती खुदा, और हमारी ईमानों को बढ़ाता जा खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा खुदा। हम दुनिया के नहीं, तूने हमें दुनिया से अलग कर रखा है, हम तेरा शुक्र करते खुदा। तेरा वक्त करीब है, क्योंकि कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत जानो के दिन बुरे। हाँ खुदावन, हम तेरे साथ लिपटे रहे, तेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगती और पाती हूँ, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह प्रोसेस में और आगे बढ़ेंगे, हम खुदावंद का नाम को जलाल देंगे, गीत गाएंगे, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावंद तेरी सदा हो, खुदावंद तेरी सदा हो, खुदावंद तुले चला। शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, आके दिल दबा। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। जिंदा खुदा के चरणों में आके मैंने जगलाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन में आ पाया। जिंदा खुदा के चरणों में आके मैंने जगलाया, पाक खुदा के रूह से हमने जीवन में आ पाया। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। सगाई भी तू, अबनाई भी तू, सगाई भी तू, अबनाई भी तू, तू यहोवा है ले तू जला, तू यहोवा है ले तू जला। तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। तेरी अज़मत और पराकिश तुझको ही मिलती रहे, शौकत अज़मत और बुज़ुर्गी तुझको ही मिलते रहे। इज़्ज़त अज़मत और पराकिश तुझको ही मिलती रहे, शौकत हशमत और बुज़ुर्गी तुझको ही मिलती रहे। जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला। आंसू भरी जीवन की राह तुझमें से
यहोवा है तू चला, तू यहोवा है तू चला, जला 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 तेरा है जला, जला 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 तेरा है जला, सो तेरा है जला, यीशु तेरा है जला, यीशु तेरा है जला, यीशु तेरा है जला। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ हम शिष्य और आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे जाओ जलाल का बादशाह जिंदा होगा सुबह सुबह। जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न-ए क़यामत अल-मसीह, जश्न-ए क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया सनम हो जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न-ए क़यामत अल-मसीह, जश्न-ए क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। घायल हुआ मारा गया वो कल्ब शर्मी तोड़ा, घायल हुआ मारा गया वो कल्ब शर्मी तोड़ा। एक शान से वो जी उठा, एक शान से वो जी उठा, जलवा हुआ सुबह सुबह, जलवा हुआ सुबह सुबह। हालेलुया जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। मेहराब के सब गुलशजर जिंदा मसीह को देखकर, मेहराब के सब गुलशजर जिंदा मसीह को देखकर, वो फिर रहा है चमन चमन, वो फिर रहा है चमन चमन, चलता हुआ सुबह सुबह, चलता हुआ सुबह सुबह। हालेलुया जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। चिड़िया सुबह की कह चली जागो सलीमी नींद से, चिड़िया सुबह की कह चली जागो सलीमी नींद से। देखो मसीहा गौर से, देखो मसीहा गौर से, जागा हुआ सुबह
सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदाए कदूस, खुदाए अजीम, आसमान और जमीन के खुदा, मुल्क-ए-नात के खालिक मालिक, जलाल के बादशाह, कुदरत, हिकमत, दनाई, सरफराजी के खुदा, रहनुमाई के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश हम करते हैं। खुदावंद जिंदगी की बेशुमार नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए, तेरी सरफराजी के लिए खुदावंद, इस सुबह के लिए खुदावंद जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी है, इस गरीब वक्त के लिए खुदावंद, तेरी हजूरी, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे बाकरू के मसा के लिए खुदावंद, तेरे लगे हुए वक्त के लिए मेरे बाप, तेरे आ जाने के लिए मेरे बाप, जो तू हमारे दरमियान में मौजूद है, हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद ये तेरे फजल से ही मुमकिन है कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा हैं। ऐ बाप, तूने अपना हाथ अपने लोगों पे बढ़ाया हुआ है कि तूने हर वबा से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से, हर दुख से महफूज रखा हुआ है। हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी हम करते हैं, क्योंकि खुदावंद तू ही तारीफ के लायक खुदा है, तू ही हम के लायक खुदा है, तू ही सदाई के लायक खुदा है, तू ही सजदों के लायक खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे आ जाने के लिए, तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए। खुदावंद पूरी गली को तेरे ताबे करते हैं, एक एक रुझान को तेरे ताबे करते हैं। ऐ बाप, जितने लोग तेरे हुजूर में सरनगू हैं, एक एक रुझान को छूना और अपनी बरकत देना, क्योंकि खुदावंद तू अपने वादों के मुताबिक जहां तुझे जयार करते हैं, जहां तेरा नाम लिया जाता है, जहां तुझे पुकारते हैं, तू अपने लोगों के दरमियान में आ जाता है। क्योंकि कलाम में खुदा में लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे चलाऊंगा, उसने मेरा नाम पहचाना है, मैं उसे सरफराज करूंगा, नंबर की चीजों से अफूला करूंगा, मैं उसे अपनी निजात बख्शूंगा। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरे वाले जो सब के साथ है। खुदा को देता है मेरे बाप और तेरे बंदा खादम को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। जब तेरा बंदा तेरे कलाम, तेरे आंख को ध्यान करता है, तेरा आसमान तेरे बंदा पे खुल जाए और आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे घरानों के लिए, एक एक रुझान के लिए भाई से बरकत है। क्योंकि बाप तो अपने कलाम को नाज़िल फरमा के अपनी जुबान पर जारी करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं, प्यारे बेटे आपने अपनी आंखों को हम सबके साथ कलाम
अपने कोने से पाक कर, पाक कर अपने कोने से पाक कर। अपनी कुदरत को जारी मर्जी के बर्तन को खाली करो, अपने दिल में बसा लो कलाम तेरा। मट्टी के बर्तन को खाली कर, अपने दिल में बसा लो कलाम तेरा। साफ कर लहू से मुझको तू साफ कर, साफ कर लहू से मुझको तू साफ कर। अपनी कुदरत को जारी तू कर। हम दुआ करेंगे कलाम को सुनने के लिए यूसुफ साहब के सामने तो दुआ करेंगे अगर जल्दी से ये बुला लें लेकिन यूसुफ साहब तो बाकी सब आपको जहाँ जहाँ जगह मिले आप बैठ जाएं कुछ वक्त के लिए हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। जो घरों में है वो अपने दरवाजों में आकर खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। हाँ, आप सब जान और अपने आप को बंद करें, अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करें, जो बादशाह का बादशाह, जो खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। कदोस रब्बुल अज़वाज मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग समानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तज़ीम करते हैं। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा आज के दिन जहाँ जहाँ भी तेरे लोग घरों में, गलियों में, मोहल्लों में खुदा बाप के नाम को जलाल दे रहे हैं। खुदा अपने लोगों को छूना और कसरत की बरकत देना, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे खुले हुए आसमान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे छाए हुए अबर के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदा यीशु मसीह में तुझसे डरते हैं। तू डरने वालों की चारों तरफ तेरा फरिश्ता खैमाज़न होता है। ऐ जिंदा खुदा, तूने अपने लोगों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। पूरी इबादत में हम सब की बड़ी निगहबानी, बड़ी मदद, बड़ी हिफाजत की तेरा शुक्र अदा करते हैं। अब वक्त है खुदा, हम तेरे जिंदा कलाम को, तेरी जिंदा आवाज को सुने। खुदा जब तेरा बेटा तेरा कलाम को खोलता है तो खुदा तेरा आसमान खुलता है। खुदा आज के जिंदगी बख्श कलाम के वसीले अपने लोगों को, तमाम बहन भाइयों को, तमाम खुदा उन बहन भाइयों को जो खुदा फेसबुक के जरिए तेरे जिंदा कलाम को सुने, खुदा बाप उनको कसरत की बरकत देना। तमाम मेरे खुदा बाप एक भक्त को, एक बहन भाई को खुदा तू अपने समान का बीच खोलकर कसरत की बरकत देना। अपने बेटे को अपने जलाल के लिए, अपने कुदरत के कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल करना। आज का कलाम हम सब के लिए बायसे बरकत ठहरे और तेरा नाम इज्जत जलाल और बुजुर्ग पाए। सब तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगा, सो पाया है। उठाएंगे खुदा यीशु मसीह के अजीम और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दूसरे की तरफ देखें और कहें कि बड़ी खुशी है आज सुबह आप यहाँ पर हैं। एक दूसरे की तरफ
देखिए हम मुस्कुराते हुए कहें हालेलुया। यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि एक सिचुएशन है, लेकिन मैं आपको ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि ये फिर भी आपका फजल है, आप पर फिर भी का फजल है कि आप यहाँ पर बैठकर अपने घरों में बैठकर या पंखे चलाकर चलाकर आप बैठकर दुआ भी कर रहे हैं। अगर आप इब्राई कलीसिया पर इब्राई कलीसिया की हिस्ट्री को आप पढ़ें तो जब या परसेंटेज हुई तो प्रस्ताव में हमें जहां पर बामुश्किल ताजा हवा के झोंके पहुंचे थे, वहां पर बैठकर भी वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जला देते थे। और फिर पालूस और सैलास की तमसील हमारे सामने है। वो कैद खाना में थे, बेड़ियों में खकड़े हुए थे, सर से, हाथों से, कमर से खून जो है वो रिस रहा था, तो भी वो खुदावंद की प्रस्तुत कर रहे थे। अपना पीछा क्या निकला जब वो प्रस्तुत कर रहे थे मुश्किल में, मुसीबत में, परेशानी में, नतीजा ये निकला कि वहां जितने कैदी थे उन सब की बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। और लोग जो है वो आजाद हो गए। बस इसका नतीजा ये निकलता है, इबादत का नतीजा ये निकलता है, बेड़ियां खुल जाती है, लोग रिहाई पा जाते हैं, आजादी मिल जाती है। आमीन। सदर ईश्वर अब्दुल आपकी भट्टी में प्रस्तुत कर रहे थे। कहां पर इबादत कर रहे थे? जोर से बोलिए, कहां पर? आपकी भट्टी में। जब वो इबादत कर रहे थे तो देखने वालों ने और फेंकने वालों ने कहा डाले तो 3 थे, नजर कितने आ रहे हैं? तो जब पूछा गया कि ये चौथा कौन है तो जवाब मिला कि ये जो चौथा है इसकी छवि, इसकी सूरत जो है वो अलाज़ादे की सी है, यानी ये तो खुदा का बेटा मालूम होता है जो आपकी बच्चों में उतर आया है। यहाँ पर मौजूद है जिसके जीतने की खुशी में मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, जिसके जीतने का दिन जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। आमीन। हालेलुया। हाथों को उठाकर कहे खुदावंद यीशु हम तुझे वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। सब हाथों को उठाकर कहे वो यहाँ पे मौजूद है। उसका वादा है जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 जमा है मैं वहां पर मौजूद हूँ। याद रखें जब उसने ये वादा किया तो किसी जगह का तयन नहीं किया गया। उसने ये नहीं कहा मैं टेंपल में, यरूशलेम में, गिरजा में। उसका वादा है जहां कहीं मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूँ। ना वो कोई रोड हो, गली हो, चौक हो, नदी का किनारा हो, कैद खाना हो या आग की भट्टी हो, जहां कहीं आप उसे पुकारते हैं वो वहीं पर मौजूद होता है। आए उसके जलाल की जोरदार तालियां। हमें चंद बातें सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि कलाम सभी सुनते चले आ रहे हैं, घरों में भी सुनते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, फेसबुक पर और भी बहुत सारे ऐसे जरिए हैं। सो चंद बातें सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत ग्रंथियों की कलीसिया के नाम, पहला खत 15वां बाब आयत नंबर 1 गौर से सुनिए। अगर जो खड़े हैं बैठ सकते हैं कहीं पर फुटपाथों पर तो बैठे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि चलते फिरते हुए कलाम सुनाऊं, वहां तक पहुंच भी जाऊं जी, ताकि जो जिन लोगों को नजर नहीं आ रहा उनको नजर आ सके। ठीक है, थैंक यू। लिखा है अब ऐ भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं। आंसू जो खुशखबरी मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं वो वही है जो 2000 सालों से लोग सुनते चले आ रहे हैं। और आप भी उम्र के लिहाज से जिसकी उम्र 70 साल है वो 70 साल से सुन रहा है, जो 40 साल का है वो 40 साल से खुशखबरी सुन रहा है। आमीन। उम्र के लिहाज से जितनी आपकी उम्र है उस वजह से आप इस खुशखबरी को सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमें
की और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही है। आज से शायद 20 साल पहले इन बातों को मैं और आप अच्छे तरीके से ना समझे थे, लेकिन जैसे जैसे हम खुदा के साथ चल रहे हैं, ये भेद, ये पांचवे हमारे ऊपर खुल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का मसलूब होना, ठीक है, बल्कि उसका इस दुनिया में आना, इंसानी बदन लेना, फिर कलवरी की तरफ जाना, मसलूब होना, आमीन, कब्र में उतरना और फिर कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होना। हो सकता है 40 साल पहले हमें या मुझे इन बातों की समझ ना थी, लेकिन जैसे जैसे हम खुदा के साथ वक्त गुजार रहे हैं, हमें इन बातों की समझ आ रही है। हालेलुया। और यही वजह है कि आज आप इस सदी में देखें कि लोग यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा उसकी कुर्बत में है, ज्यादा उसकी नजदीकी में है। आमीन। 25-30 साल पहले छोटे छोटे बच्चे गीत नहीं गाते थे, लेकिन आज आप देखें छोटे छोटे बच्चे गलियों में, बाजारों में, घरों में, टीवी चैनल्स पर, फेसबुक पर जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट उनके पास है वो खुदा उनकी मदद सराई कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। क्या कि अब हमें इन बातों की क्या आ रही है, समझ आ रही है। एक मैं अक्सर कहता हूं, आज भी कहूंगा, इंसान की जो सेहत है उसका दारोमदार खुराक पर होता है। ऐसा ही है, जिसको खुराक अच्छी मिल जाती है उसकी सेहत ठीक है, और जिसको खुराक मुनासिब नहीं मिलती, आप अफ्रीका में चले जाएं, वहां पर हमारे सैकड़ों दोस्त हैं। आई होप कि मैं भी इस साल के आखिर में कुछ ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए, साल के लिए चला जाऊं, जो अफ्रीका में उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं जो लोग भूख से मर रहे हैं, जो खुराक की किल्लत से कुबड़े हो गए, चल नहीं सकते, खुराक नहीं। मैं खुराक पर बात करना चाहता हूं 2 मिनट की। जितनी अच्छी खुराक मिलती है उतनी अच्छी सेहत होती है। दुनिया में सिर्फ 2 कौमें हैं जिन्होंने 3 खुराकें खाई या 3 अक़साम की। वैसे तो अमूमन दिन में कितनी खुराक होती है, कितनी बार खाना खाते हैं, कितनी बार, जोर से बोलिए, कितनी बार, 3 बार, सुबह और दोपहर और, ठीक है, 3 बार। लेकिन मैं 3 खुराकों का जिक्र करना चाहता हूं। डॉक्टर के पास जाएं, कम से कम कितनी खुराकें देता है, ठीक है, ये 3 खुराकें ले और कहता है आई होप आप ठीक हो जाएंगे। तो दुनिया में सिर्फ 2 कौमें जिन्होंने 3 खुराकें खाई। एक कौमें बनी इसराइल, उन्होंने 3 खुराकें खाई हैं, और आज देखें दुनिया में सबसे ज्यादा सुपीरियर लोग उनमें से निकलते हैं, सबसे ज्यादा जीनियस लोग उनसे निकलते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा नोबल इनाम लोग उसी कौम में से, ठीक है। उनके बच्चे आम बच्चों से तकरीबन अगर 10-10 साल के बच्चों को खड़ा कर दें तो उनका जो बच्चा होता है उनका जहन 25 साल या 20 साल की उम्र के बराबर के लड़के के मुताबिक काम कर रहा होता है। इतना वो फास्ट है, इतना दुनिया से आगे, ठीक है। हाँ, अमेरिकन हो, ठीक है, ब्रिटिश हो या और कोई कौम के हो, सबसे ज्यादा उनका जहन काम करता है। वजह उनके अजदाद ने 3 खुराकें खाई। एक तो यही जो रोज की रोटी है जो मैं और आप खाते हैं और दीगर कौमें नहीं खा रही। दूसरी खुराक क्या थी, बियाबान में उन्होंने मन खाया, बियाबान में मन खाया, और उस खुराक के बारे में पढ़ते हैं वो फरिश्तों की खुराक। और तीसरी खुराक जो उनके पास थी वो क्या था जी, तीसरी खुराक क्या थी उनके पास, तरेत, खुदा का जिंदा कलाम। हालेलुया। जिसके बारे में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये वो खुराक है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरा कलाम तुम में कायम है, वो तुम मर जाओ तो भी जिंदा रहोगे। ये वो कलाम है जो इंसान को मौत में से निकाल कर हालेलुया। ये वो कलाम है जिसकी कुदरत से मुर्दे बाहर आ जाते हैं। आमीन। हालेलुया। तीसरी खुराक ये थी हमारे पास भी आगे पहुंचो।
एक वो से रोज की रोटी गंदम की, दूसरी खुराक जी कृष्ण की बात कर रहा हूँ, मसीह की बात कर रहा हूँ। दूसरी खुराक जी, दूसरी खुराक क्या है? ये कलाम। आमीन। और रोज करते हैं। लिखा है खुदा का कलाम मुझे मिला और मैं उसे नोश करता रहा, खाता रहा। आमीन। इमसाल की किताब में लिखा है इस कलाम को ले, इसे खा ले, ये तेरी हड्डियों की सेहत है, ताजगी है। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हड्डियों का दर्द नहीं छाता, कमजोरियां नहीं छाती। अरे मेरे अजीजों, इस कलाम को अपने दिलों में रख ले। खुदा का कलाम ये प्रॉमिस करता है, वादा करता है, इस कलाम में आपकी पूरी सेहत है, हड्डियों की ताजगी। आमीन। इसी कलाम में। और तीसरी खुराक जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? यीशु मसीह जब आखिरी फसह आ रहे थे तो उसने प्याला लिया, रोटी खोल के दिया, कहा ये मेरा बदन, और फिर प्याला पेश करके कहा ये मेरा खून है। और जब यीशु मसीह ये बातें कह रहे थे तो फकीर फरीसियों ने एहतजाज किया और कहा कि ये क्यों कर अपना खून और गोश्त हमें पीने को देता है, यहाँ के जी में लिखा है। तो यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा गोश्त और मेरा खून नहीं पीता उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। हमेशा की जिंदगी किसके पास है? जो यीशु मसीह के कुफारे में शरीक है। हालेलुया। जो उसके खून और गोश्त में शरीक होता है। याद रखे, हमेशा की जिंदगी उसके पास है जो इस बात पर ईमान रखता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा मेरी खातिर इस दुनिया में आया, वो मसलूब हुआ, मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया और मेरी खातिर वो खबर में उठा, मेरे गुनाहों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, मेरी खातिर बलिदान हुआ। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिस किसी का ये ईमान नहीं है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जी 2-3 बातें पढ़ेंगे, उसके बाद 9 बजे से पहले हमें इसको वाइंड अप कर देना है। गौर से सुनिए। अब भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जता देता हूं जो पहले दे चुका हूं और जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात मिलती है, बशर्ते वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हो। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। क्या लिखा है? चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। किस लिए मसलूब हुआ खुदावंद यीशु मसीह? सब बोले किसके लिए जी? शख्सी तौर पर मेरे गुनाहों के लिए। किसके लिए? मेरे गुनाहों के लिए। थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई थी कि वो हमारी खातिर इस दुनिया में आए। चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और इस बात की तस्दीक हुई, इस बात के बहुत सारे गवाह थे जिनका जिक्र है यहां पर 5वें आयत में लिखा है। और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिनमें से अक्सर आप तक मौजूद हैं और बास हो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया। यानी जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो ऐसा नहीं है कि
कि वो बस खुफिया तौर पर ही आसमान पर चले गए, किसी को दिखाई नहीं दिए, नहीं। यहाँ पर उन लोगों के रेफरेंस है, हवाला जात कोट किया गया है जिन जिन लोगों को यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद दिखाई दी। एक बात मेरे दिल में आ रही है, मैं चाहता हूं कि उसको बयान करूं। जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया और फिर कब्र में उतार दिया गया, हफ्ते की सुबह जुमे को चुके यीशु मसीह मसलूब हुए और जुमे ही की शाम को उनको एक कब्र में उतार दिया गया। और उसके बाद फिर हफ्ते की सुबह बहुत सारे लोग फकीर फरीसी पिलातुस के पास पहुंचे, क्या पैगाम लेकर, कि मैं पढ़ना चाहता हूं। मत्ती की इंजील है, उसका 27वां बाब है, 65वीं आयत से शुरू करेंगे। लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार कामिन और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जीतूंगा। आप देखें इनकी हालत, फकीर फरीसियों की कंडीशन को आप देखें। यीशु को मसलूब किया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, हाथों और पैरों में कील ठोंक दिए गए, ठीक है। और फिर जब कहा गया कि उसने जान दे दी है, वो मर चुका है, तो तस्दीक के लिए उसकी पसली छेदी गई ताकि कंफर्म हो जाए वाकई ये मर चुका है, वाकई इसकी मौत हो गई है। इस तरह से उसकी पसली छेदी गई और लिखा है कि फिर वो खून और पानी बह निकला जब उसकी पसली छेदी गई। ये इस बात की तरफ इशारा था कि वाकई उसकी मौत हो गई। फिर उसको कब्र में उतार दिया गया है और अब भी इनका दिल घबरा रहा है, क्योंकि ये जानते थे कि जो कुछ यीशु कहता है वो कर दिखाता है। आमीन। और फिर ये पिलातुस के पास हफ्ते की सुबह पहुंचे हैं और कहने लगे हैं, वैसे तो फकीर फरीसियों को इनके दस्तूर के मुताबिक पिलातुस की कचहरी में नहीं, हैकल में होना चाहिए था, क्योंकि शबत का दिन इबादत का दिन था, इनको हैकल में होना चाहिए था। ये इबादत को छोड़कर, ठीक है, रूहानी फरीजे को छोड़कर पिलातुस की कचहरी में जा पहुंचे हैं और वहां पर इल्तिजाएं कर रहे हैं, ऐ खुदावंद हमें याद है उस धोखेबाज ने, यानी यीशु मसीह के बारे में ये कह रहे हैं पिलातुस को मुखातिब करते हुए, उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और हमें खतरा है। दिन तो इनका कह रहा है कि वो जी उठेगा, क्योंकि उसने बथेरे मुर्दों को जिंदा किया। और इंसानी यीशु मसीह की मसलूबियत से पहले 4 दिन का मुर्दा लाजर चीख कर कह रहा था कि जो कुछ ये कहता है वो ये करके दिखाता है। हालेलुया, इसके कब्जे में है। और ये बात भी इनके सामने थी। उसने कहा था, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है। और उसके बाद फिर उसने कहा, ये मेरे बस की बात है, जान देता भी अपने इख्तियार से, दी तो फरिश्ते आए, अपनी मर्जी से दी ना। उसने कहा, बाप मैं अपने तेरे हाथ में। तो अब ये पिलातुस की कचहरी में है और कह रहे हैं कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। सुनिए, आयत नंबर 64 है, बस हुक्म दे के तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए। फकीर फरीसियों ने पिलातुस को मुखातिब करते हुए कहा, चूंकि उसने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेगा, तो ऐसा करके कब्र पर पैरे लगा दे। कब्र पर ये जो आप वाक्य पढ़ते हैं ना, कब्र पर पैरे, ठीक है, और फिर मोहरे लगा देंगे। ये इनकी सिफारिश है, ये अर्जी लेकर गए हैं कि इसकी निगरानी की जाए। ऐसा ना हो कि ये कब्र से अब इनको ये था कि वो ये जी नहीं उठे, कब्र पर पत्थर रखा है, पैरे वाले हैं, तो ये कब्र के अंदर बाहर नहीं आ सकते। ये इनकी सोच होगी, इनकी सोच होगी।
जानते नहीं है कि बदन उसका कब्र के अंदर है, लेकिन रूह क्या कर रही है? तो अंदर भी बना दी गया है। कहीं में जाकर कहती हूं मैं जाकर बना दिया हमें और कहने में अंदर क्या रही है? कैसे आगे हो रही? हालेलुया हालेलुया। उस वक्त भी ठीक है, बाहर पहरा लोग दे रहे थे, सिपाही पहरे दे रहे थे, और अंदर क्या हो रही थी? बना दी। सो इन्होंने कहा तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना उसके शागिर्द आए और उसे चुरा ले जाए। बड़ा शागिर्दों की जरूरत थी। वो तो पहले भागे सभी में छोड़कर भागे थे, भागे कर नहीं भागे, भागे थे। कोई भी यीशु मसीह के साथ नहीं था। और जीवन पतरस जो बाद में कलीसिया का लीडर बना, बड़े शानदार लीडर थे, उसने कहा गुलाम से होने पर मैं जान देने के लिए भी तेरे साथ, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। तो ये सुना पतरस कह रहा है जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए तो वहां पर जाकर एक बीबी ने पूछा, मियां तू भी उसके साथ आना? नहीं बाजी, मैं कभी नहीं मिले, मैं कभी देखा भी नहीं। फिर एक सिपाही आया, पता नहीं किस तरह का सिपाही होगा, कोई ज्यादा तगड़ा है, तेरे अंदर का है जिन्ना को है जुमान तगड़ा है, इन फौजी ज्यादा होगा। उसने कहा भाई आप भी उसके साथ थे? कहता नहीं कभी देखे मैं तो उसको जानता भी, एक बार दो तीन बार इनकार किया पतरस। हालांकि वादा करता था खुदावन सारे छोड़ने पर मैं सारे छोड़ के, क्या ये लाश चुराने आएंगे? जो जीते जी छोड़कर भाग गए, ठीक है, जो इनकार कर रहे हैं, क्या उनमें फुर्सत थी कि वो आए? जानते हैं रोमी सिपाही कह रहा है, उन्होंने अपनी जान दे लाले पे, उन्होंने ऐसी जान बचा ली थी, बड़ी गल है, लेकिन छड़ना सानू भी होना नहीं। और खास तौर पर पतरस ने तो कान उड़ाया था ना फौजी का, ठीक है, एक सिपाही रोमी सिपाही का कान उड़ाया था, ये तो और ज्यादा डर रहा था। इसकी बला क्या जरूरत कि ये उस कब्र के करीब भी आ जाए? ये तो वो औरतें थी दलेर, आज भी देखें औरतें दलेरी के साथ बैठी हुई, ज्यादा तादाद औरतों की है। वो औरतें थी दलेर जो सुबह सवेरे निकली है, ठीक है, कौ फजने से पहले ही, ठीक है, मसाला चार तैयार किए हैं। बतेरों ने रोका होगा, बैजो कितने जाना जे? उन्हें कहा नहीं ऐसा जाना है। और कुछ लोगों ने तो कहा कब्र पर पत्थर रखा है, पत्थर को कौन हटाएगा? इन्होंने कहा कब्र पर पहुंचेंगे फिर देखा जाएगा, लेकिन हमने जाना जरूर है। और चलिए तो मुझे बताइए यीशु मसीह के जीतने की खुशखबरी सबसे पहले किसके पास पहुंची? बहनों के पास या भाइयों के पास? जोर से बताएं किनके पास? इन्होंने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया था। हमें ये वहां पर पहुंची और वहां पर पैगाम मिला, जिंदा को मुर्दों में। वो यहां पर जो बात मैं पढ़ना चाहता हूं उसकी तरफ आएंगे। पहला तो उसने क्या कहा इनसे, क्योंकि ये अर्जी लेकर गए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कब्र पर पैरे बिठा दें। पहला तो उसने यीशु मसीह की जिंदगी से वाकिफ था, वो जानता था ये कोई आम इंसान नहीं। हमें पहला तो जानता था कि यीशु मसीह कोई आम इंसान, उसको ये खबर पहुंची कि ये जो काम करता है, किसी ने ऐसे काम उसको बताते थे कि ये हवाओं को थमा देता है, आंधियों को थमा देता है। उसको बताया होगा लोगों ने, है उस्ताद ये तो पानियों पर चलता है। हमें उसको पता चला था कि इसने और 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को शेर, उसको बताया गया कि ये मुर्दों को जिंदा करता है। उसको बताया गया कि ये लंगड़ों को चला देता है, ये कलाम करता है तो उनको की आंखें खुल जाती है, ये कलाम करता है तो कोई पाप साफ हो जाते हैं। और उसके पास ये तमाम बातें थी और उसने उससे क्या कहा? सिर्फ ये आपकी बात पढ़ के उसके बाद क्या कहा? पहला तो सुनिए,
ये बात आपको काफी अरसा तक याद रहेगी। आयत नंबर 65। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। क्या जवाब दिया पिलातुस ने? जाओ, पहरे वाले तुम्हारे पास हैं, जहां तक हो सके। गोया दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है कि जाओ, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। जाओ और एड़ी चोटी का जोर लगा दो। दुनिया की सारी फौजें कब्र पर उठा दो, पहरे लगा दो। अगर उसने कहा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, तो दुनिया में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, कोई ऐसा बादशाह नहीं है, कोई ऐसी कुव्वत नहीं है जो उसे जिंदा होने से रोक सके। उसने कह दिया है वो कर गुजरेगा। जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं चलेगी। हालेलुया। उसने कहा था वो तीसरे दिन जिंदा होगा, तो वो जिंदा होगा। आमीन, हालेलुया। और आज 2000 साल बाद पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र, जोर से बोले, उसकी कब्र। और आज मैं और आप उसके जी उठने का दिन मना रहे हैं, ईद क़यामत अल मसीह मना रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे की तरफ देखे और कहे, आपको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। कहे बुलंद आवाज से मुबारकबादें। मुबारक हो। आमीन। आए अपने सर को झुकाएं, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मुख्तसर अल्फाज में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हालेलुया। सब अपने सर को झुकाएं। भाई इरशाद के साथ मिलकर हमें शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बादशाह के बादशाह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो लश्करों का रब है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे फजल की बारिश के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो हमारा अज़ीम बादशाह, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आप तारे कदम तेरे शुक्रगुजार हैं। सदाकत के नूर हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। नूरे मुजस्सम हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरे बेरे खान के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे फजल की बारिश के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पूरी गली के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, एक एक जिंदगी के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे करम की नजर के लिए बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं। यसुमसी के नाम से एक और दुआ हम शुक्रगुजारी की करेंगे। बहनों में से कोई भी आजादी है, किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जो बहन भी दुआ करे वो मुख्तसर अल्फाज में शुक्रगुजारी की दुआ करे। कोई भी बहनों में से गली की कोई बेटी है, ठीक है, डजंट मैटर कि उसका ताल्लुक किस चर्च के साथ है, किस कम्युनिकेशन की वो मेंबर है, गली में से कोई भी, ठीक है, बहन कोई शुक्रगुजारी की दुआ करना चाहती है, लेकिन जो भी बहन दुआ करे वो छोटी दुआ करे, मुख्तसर अल्फाज में, कोई घंटे की दुआ ना करे। खुदा हम तेरे जी उठने की ईद को मनाते हैं। मेरे खुदा मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि हम ऐसे खुदा को मनाते हैं और उसके दिन को मना रहे हैं जो जिंदा है और जिसके जैसा कोई दुनिया में ना है और ना कोई हो सकता है। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं
कि तेरे जी उठने की कुदरत से खुदावन तुझ पर हम ईमान लाए हैं खुदावन, और उसी फजल को मांगते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अब तक खुदावन इस खुशखबरी से बेबहरा हैं। ऐ खुदावन आज के दिन खुदावन उनके दिलों को भी रोशन कर। ऐ बाप, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने हम सबको ये फजल बख्शा कि हम खुदावन आपके जी उठने की ईद की इस इबादत में खुदावन शामिल है। आपके कदम बंदा के लिए शुक्र अदा करते हैं जिसके वसीला से खुदावंद आपके कलाम की खुशखबरी को हमने सुना। ऐ खुदावंद अपने बंदे को अपने जलाल, इज्जत और गवाही के लिए और कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद, ताकि दलेरी के साथ खुदावंद तेरी मुनादी करते चले जाएं और हम सबको भी दलेरी का रूह दे ताकि हम तेरे इरफान में और तेरे फजल में बढ़े और तेरी कुव्वत को खुदावंद हासिल करते जाएं और ताकत को हासिल करें खुदा, और भी बहुतों तक इस खुशखबरी को लेकर जाने वाले हो। ऐ पानी बाप, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। जो कुछ मांगा है सब कुछ पा लिया है आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे तो और ये कहेंगे सुबह सुबह जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जाओ जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न क़यामत अल-मसीह, जश्न क़यामत अल-मसीह महका हुआ सुबह सुबह, महका हुआ सुबह सुबह। हालेलुया जलाल का बादशाह जिंदा हुआ सुबह सुबह। मारा गया
हुआ। आए जोरदार तालियां बजाइए। खुशी के साथ आ जाए, जल्दी से। यहाँ से ये छाँव है। मसा के छोड़ के बनाना, इसके मुंह पे क्रीम ये लो है मारा इधर आओ, इधर आओ। मेरे तो आँख के ऊपर लगा है, क्रीम है वो मारी तो मारना था। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, चढ़े चढ़े गला यीशु गला, चढ़े चढ़े गला यीशु गला, शिकार सिला गला Shikha Shikha Kala
हालेलुया। आज सब अपने सर को झुकाएं, हाथों को उठाएं, शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे अगर साथ साथ के साथ। जमीन आसमान के कारीगर खुदावंद को शुक्रगुजार करेंगे। इस सब में तेरे शुक्रगुजारी करते करेगा तो तेरे जीवन में के जन्मभूमि को करेगा, तेरी दुनिया में करेगा, लोग सभी भीड़ करते करेगा और खुदा के बादशाह तेरे फजल से करेगा, मौके हमारे तेरे दुआ करेगा, तेरी मदद से लायक करेगा और तेरे नाम को छिला के करेगा और जिला के बादशाह तेरे बंदा की हकीकत करेगा, तेरे मुंह की बातों को करेगा, अपने ध्यान किया करेगा, हमारी हड्डियों के लिए करेगा और जिला के बादशाह सलाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जिन पैरों इनों की जमीन में मैंने खुदा गिरा है करेगा, जड़दार और और जिला के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस घड़ी के लिए करेगा जो तेरे लोग तेरी हुकूमत में झुके न करेगा, उन्हें बड़ी कसरत की बरकत देना करेगा और अपने जलाल में करेगा न तो इस्तेमाल करना करेगा और जलाल के बादशाह करेगा इस बात के लिए करेगा, तेरी मिन्नत करते हैं करेगा, तो मेरे लोग करेगा उन्हें बचाया है करेगा, शुक्रगुजारी करते हैं, उनकी बड़ी हिफाजत निगरानी करना करेगा और जिला के बादशाह पूरी दुनिया में करेगा, तेरे लोग की सलामती चाहते हैं, तेरा फजल चाहते हैं करेगा, ताकि तेरे लोग तेरे साथ चलते हैं और तेरे डर और खौफ में करेगा, तेरे आगे चलते रहे, तेरे नाम को जिलाल करते रहेगा और जिलाल के बादशाह हदी नजराने का सरीका तेरी दिल को सुन लेने वाले हाथों को बड़ी बरकत देना और अपने साथ चलना पड़ा ये बात अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदा की सिखाई हुई सभी दर्शन जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मिले, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश से न बल्कि बुराई से बचा, बादशाह कुदरत चार हमेशा और अब हमारे खुदा की सूची का फैसला से खुदा पाक की राज और मोहब्बत पाकों की देवी रफाकत शराफत हाज़िर के साथ तमाम कौसों के साथ मुल्क पाकिस्तान के साथ आलमगीर कलीसिया के साथ कौम बनी इस्राइल के साथ शहर यरूशलेम के साथ शाहरुख भाई बसंत जुगौर के साथ तमाम प्राचीज के साथ तमाम खुदाओं के साथ अब से हमेशा तक होती रहेगी। आप सबको सलाम और हमारी तरफ से, हमारे चर्च की तरफ से, चर्च कमेटी की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल-मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की जय। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बात मतलब है आप मिलना चाहते हैं कि उसे को मिलते हुए अपने घरों में जा सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे दी। मुझसे मिलने में कोई पाबंदी नहीं है, आप मिलना चाहते हैं मिल सकते हैं, लेकिन आपस में अगर आप हाथ मिलाना चाहते हैं तो वो वेलकम होगा, आप जा सकते हैं। खुदा आप सबको जो सियोन वाले बेटे हैं वो माइक ले लें। थैंक यू बेटा।